कार्ये ही कारणम पश्येत पश्चात कार्यम विसर्जयेत। कारणत्वम ततो नश्येत अवशिष्टम भवेन मुनिहि। तो जो बचता है वो हम बन जाते हैं या वो हम होते हैं। मुनि जिसने मनन किया है उसकी बात चल रही है। देखो, तो यह जो मनन करने वाला है धीरे धीरे जगत का त्याग कर दिया, फिर जगत का भोगने वाला सुखी दुखी होने वाला मैं उसका त्याग कर दिया समझदारी से। जो सुख का भी समर्थन करता है और दुख का भी समर्थन करता है वो सुखी दुखी दोनों के परे है। इसको लेकर के जो साधना है वो यही है, अस्ति नास्ति, है नहीं है। इन दोनों को जो समर्थन देता है वो अस्ति नास्ति के परे है। देखो, ऐसे जैसे अभी दिन है रात नहीं है, तो अस्ति नास्ति इन दोनों के परे कौन है? मैं। क्योंकि मैं दिन का भी समर्थन करता हूं रात का भी समर्थन करता हूं। तो यदि मैं दिन और रात दोनों के प्रति राग द्वेष नहीं रखूंगा तो रात और दिन के द्वारा प्रभावित नहीं होऊंगा। इसी प्रकार से हम प्रकाशक जिसको प्रकाशित करते हैं उसके द्वारा प्रभावित नहीं होते। इसको दृढ़ता से ग्रहण करें, यही अध्यात्म है और कुछ नहीं। देखो, कारणत्वम ततो नश्येत अवशिष्टम भवेन मुनिहि। जो कार्य कारण का आधार है, कार्य का त्याग कर दिया तो कारण भी गायब हो गया। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, भावितं तीव्र वेगेन वस्तु यन्निश्चयात्मना पुमान् तद्धि भवेत् शीघ्रं नेयं भ्रमर कीटवत। एक उदाहरण आता है शास्त्रों में, भ्रमर कीटवत। जैसे ये एग होता है, अंडा, फिर उसमें से प्यूपा निकलता है, फिर उसमें से कैटरपिलर निकलता है और फिर उसमें से एक तितली निकलती है, बटरफ्लाई। वो कुछ करते नहीं, एकाग्रता से बैठे हुए हैं। देखो, कैटरपिलर जो है वो एकदम शांत होकर के बैठ लेता है, जितना खाना है खा लिया, अब शांत। और फिर उसी में से एक तितली बाहर आती है। इसी प्रकार से भावितम तीव्र वेगेन, अत्यंत सूक्ष्मता से हम यह भावना करें। आज तक कितने भिन्न भिन्न सपने आके चले गए, हमको कुछ नहीं हुआ। जब सपना आते हैं तब भी कुछ मिलता नहीं, जब सपना खत्म हो जाते हैं तब भी हम कुछ खोते नहीं। वैसे ही आज तक कितने जागृत अवस्था आके चली गई, तो आई तो कुछ मिला नहीं, चली गई तो कुछ खोया नहीं। हम ज्यों के त्यों हैं। भावितम तीव्र वेगेन, वैसे ही नींद आई तब भी हम हैं, नींद गई तब भी हम हैं। नींद में हमको कुछ प्राप्त होता नहीं और नींद में हम कुछ खोते नहीं। ना कुछ पाना ना कुछ खाना या खोना। तीव्रता से माने एकाग्रता से, तीव्रता से माने दांत चबा करके नहीं, अच्छा मैं ब्रह्म हूं, हाँ, उसमें प्रयत्न की शून्यता होवे, सहजता होवे। भावितम तीव्र वेगेन,
इसीलिए दो प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। एक, आत्मचिंतन का तात्पर्य, अनात्म चिंतन का अभाव। देखो, जब अनात्म चिंतन नहीं होगा तो आत्मचिंतन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आत्मा चिंतन का विषय नहीं है, आत्मा अनुभव का विषय है। और वो अनुभव जिसमें अनुभव करता नहीं, आत्मा अरेवा द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। देखो, वो अनुभव का विषय है। भावितम तीव्र वेगेन वस्तु यद निश्चयात्मना। तो यद वस्तु, जिस वस्तु को हम अत्यंत सूक्ष्मता से, समर्पण से इसकी ही भावना करते हैं, केवल होना मात्र, कुछ बनो मत। जहां वृत्ति उठी हम कुछ बन गए। वृत्ति रहित अनुभव जो है वो अपना स्वरूप है। करना कुछ नहीं, पाना कुछ नहीं और खोना भी कुछ नहीं। भावितम तीव्र वेगेन माने हमारे जीवन में जितनी सहजता होगी, विशेषता नहीं होगी, सहजता होगी। तो इस सहजता से, माने जहां प्रयत्न की शिथिलता होगी, प्रयत्न का परेशानी नहीं होगी, प्रयत्न की शिथिलता होगी, तो उतने मात्रा में हम अपने स्वरूप के पास हैं। भावितम तीव्र वेगेन वस्तु जन निश्चयात्मना। तो ये कैसा, इसके लिए कैसी भावना, किसके? निश्चयात्मना। अब दृढ़ हो गए, अब निश्चय हो गया है। किसी भी हालत में हम देह नहीं हो सकते, किसी भी हालत में हम जीव नहीं हो सकते। देह का आना जाना हम पर कोई प्रभाव नहीं डालता। क्या ये सच नहीं है? बचपन आके चला गया तो क्या फर्क पड़ा, जवानी आके चली गई क्या फर्क पड़ा। देखो, पति पत्नी बने क्या फर्क पड़ा, बुढ़ापे में आ गए क्या फर्क पड़ा, ये भी चला जाएगा बुढ़ापा, क्या फर्क पड़ने वाला है। हम ज्यों के त्यों हैं महाराज।